हर किसी का सपना होता है कि अपनी पत्नी या बहू के रूप में घर की लक्ष्मी को लाना। लेकिन क्या होगा जब वही लक्ष्मी भयंकरी या महाविनाशिनी का रूप ले ले तो तब वही होगा जिसकी कल्पना अमरज्योति दे और शंकरी देवी ने नहीं की थी, जो कि उन दोनों की चंद हड्डियां मेघालय की खाई में मिली। पर क्या हुआ था उनके साथ, क्यों बनी उनकी बहू महापिशाचिनी, ये सब जानने से पहले आपका स्वागत है सतीश शुक्ला के साथ क्राइम न्यूज स्टोरी में। अमरज्योति दे और वंदना कलिता की शादी साल 2013 में हुई थी, जो उनकी सास शंकरी देवी ने एक जिम ट्रेनर बनने में उसकी काफी मदद की थी। लेकिन आगे चलकर सास बहू में मतभेद होने के कारण शंकरी देवी अपने दूसरे फ्लैट में रहने चली गई, क्योंकि वह अपने 5 फ्लैट और काफी बैंक बैलेंस की मालकिन थी और उन पैसों का हिसाब किताब शंकरी देवी का भाई रखता था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब 25 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के नुनमाती पुलिस स्टेशन में वंदना कलिता ने अपनी पति और सास शंकरी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद उनका कुछ भी पता न चला तो पुलिस भी शांत बैठ गई। लेकिन दोबारा से वंदना कलिता ने यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि शंकरी देवी का भाई उनकी सास के अलग अलग खाते से एटीएम से पैसे निकालता है। और यहीं से वंदना का काला सच सबके सामने आने लगा, क्योंकि अब पुलिस ने जहां के एटीएम से 5 लाख रुपए निकाले गए थे वहां के सीसीटीवी फोटो चेक किए तो वंदना कलिता खुद और उसका एक अनजाना साथी पैसे निकालते हुए दिखा। लेकिन इतना ही नहीं, जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही वंदना अपनी छत पर कुछ अजीब सी चीजें जला रही थी। तब से ही अमरज्योति दे और उसकी सास नजर नहीं आए। अब खास बात यह थी कि पैसे वह खुद निकाल रही थी और आरोप शंकरी देवी के भाई पर लगा रही थी, और इन सब ने पुलिस को उसे पकड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर 20 फरवरी 2023 को पुलिस ने वंदना के साथ उसके 2 साथियों धनंजय डेका और अरूप डेका को गिरफ्तार किया। तब जाकर जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वंदना ने बताया कि जब वह जिम ट्रेनर बनी तो वहीं पर उसकी मुलाकात धनंजय से हुई और अब वह दोस्ती से चलकर प्यार में बदल गई, जिसके बाद वंदना अपने ही घर में अमरज्योति की गैर मौजूदगी में धनंजय के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर चुकी थी और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब इसकी भनक जब अमरज्योति को लगी तो उसने इसे तलाक देने की तैयारी पूरी कर ली। यहीं से अब मौत का खेल शुरू होगा, क्योंकि अमरज्योति इकलौता था और अगर वह वंदना को तलाक दे देता तो वंदना अपनी सास की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती। इसलिए वंदना 26 जुलाई 2022 की रात को अपनी सास के फ्लैट पर पहुंची, जहां उसकी सास आराम से बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। वंदना ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सास का गला घोंट दिया और अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथी अरूप डेका को शव ठिकाने के लिए बुलाया। अब उन्होंने शव के टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं के फ्रिज में रख दिया और मौका मिलते ही उन टुकड़ों को मेघालय की पहाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि इसकी भनक उसके बेटे अमरज्योति को नहीं लगी। अब 17 अगस्त 2022 को उसने अपने पति के खाने में नशीली दवा मिला दी और बेहोश हो जाने पर उसका गला घोंट दिया और तीनों मिलकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खून से लथपथ सभी सबूतों को घर के छत पर रखकर जला डाला, जिसके बाद शव के उन टुकड़ों को वहीं पर पहाड़ी में फेंक दिया और अपनी सास के पैसों पर मौज करती रही। अब उसके ऊपर कोई संदेह न हो, इसीलिए उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का नाटक किया और वही नाटक उसका पर्दाफाश कर गया। और 20 फरवरी 2023 को उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और निशानदेही पर पहुंचने पर वहां से चंद हड्डियां ही मिली। ऐसी औरत के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में जरूर निकालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।